हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कल हमने जो हमारा टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था लाखा के बारे में, यानी राणा लाखा के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राणा मोक्कल रहने वाला है। क्या रहने वाला है? राणा मोक्कल। राणा मोक्कल की हम बात करें तो राणा लाखा की मृत्यु के बाद में, ठीक है, हंसाबाई का जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोक्कल, और मोक्कल शासक बनता है 1421 ईस्वी में। मोक्कल शासक बना और 1444 तक ये शासक बना था। कौन? राणा मोक्कल। अब देखो हमने कल जाना था कि राणा मोक्कल के पिता का क्या नाम था। तो राणा मोक्कल के पिता का नाम था राणा लाखा। क्या नाम था? राणा लाखा। और इनकी माता का नाम था हंसाबाई। कौन? राव चूड़ा की पुत्री। जोधपुर वाले शासक राव चूड़ा की पुत्री कौन थी? हंसाबाई थी। और हंसाबाई का एक भाई था, उसका नाम था रणमल। कौन था? रणमल। अब देखो बात ऐसी हुई कि जैसे ही मोक्कल शासक बना, हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ में हुआ। राणा लाखा के साथ में राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई का विवाह होता है। तो जब इसका विवाह हुआ था तो विवाह के साथ ही रणमल, इसका भाई, कौन? हंसाबाई का भाई, कहाँ पर आ गया था? मेवाड़ में आ गया था। अब देखो जो जब शासक बना, कौन? राणा लाखा के बाद में राणा मोक्कल शासक बना, तो ये अल्प यानी कि अल्प आयु में शासक बन गया। कौन? अल्प आयु में शासक कौन बन गया? राणा मोक्कल अल्प आयु में शासन बन गया। तो इसका जो संरक्षक था, इसका संरक्षक था बेटा आपके कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा राणा मोक्कल का क्या लगता है? तो कुंवर चूड़ा राणा मोक्कल का भाई लगता है। कुंवर चूड़ा ने, हमने कल बात की थी कि भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं और मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी। प्रतिज्ञा लेने के बाद में इसका भाई क्या बनता है? शासक बनता है। अब देखो इसका संरक्षक कुंवर चूड़ा को बना दिया गया। अब ऐसी घटना आती है कि जब इसका भाई था, किसका? हंसाबाई का भाई रणमल था, उसके और हंसाबाई के दिमाग में एक बात उत्पन्न हुई कि कहीं अल्प आयु में कौन है? मोक्कल है। तो इस अल्प आयु का फायदा उठाकर कुंवर चूड़ा कहीं शासन की गद्दी पर अधिकार नहीं कर ले, यानी कि राजगद्दी पर अधिकार कौन ना कर ले? कुंवर चूड़ा अधिकार ना कर ले। इस कारण जो हंसाबाई थी, हंसाबाई ने कुंवर चूड़ा के प्रति अविश्वास दिखाया। क्या दिखाया? अविश्वास। ठीक है, जब हंसाबाई ने कुंवर चूड़ा के प्रति अविश्वास दिखाया तो जो कुंवर चूड़ा था वो मेवाड़ छोड़ देता है बेटा। कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़ देता है और ये मांडू चला जाता है। कहां पर? मांडू के सुल्तान के पास चला जाता है। ठीक है, और जब ये यहां से चला गया तो पीछे किसको छोड़कर गया है? यानी कि पीछे की देखरेख करने के लिए अपना भाई, इसका भाई था, उसका नाम था राघव देव। कौन? इसका भाई राघव देव को पीछे मेवाड़ में छोड़ जाता है। ठीक है, जब कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़कर चला गया, उसके बाद में मोक्कल का जो संरक्षक बना, यानी कुंवर चूड़ा के मेवाड़ छोड़ने के बाद में मोक्कल का जो संरक्षक बना वो कौन बना? हंसाबाई का भाई, यानी कि राव रणमल। ध्यान रखना है, जो मारवाड़ वाले हैं उनके उपाधि लगती है राव। क्या लगती है? राव। और मेवाड़ वाले हैं उनकी क्या लगती है? राणा या महाराणा। तो राव रणमल को राणा मोक्कल का क्या बनाया गया? संरक्षक बनाया गया। अब देखो मोक्कल ने कुछ कार्य किए। मोक्कल ने 2 कार्य किए। मोक्कल ने मेवाड़ के आंतरिक इतिहास में राठौड़ीकरण करना शुरू कर दिया। राठौड़ीकरण यानी कि जो मेवाड़ का आंतरिक इतिहास था उसमें राठौड़ीकरण करना शुरू कर देता है। और इसने एक कार्य और किया कि जो मुख्य पद थे, कि मेवाड़ के शासन में जो मुख्य पद थे वहां पर खुद के व्यक्तियों को क्या कर दिया बेटा? इसने खुद के व्यक्तियों को जो है इसका संरक्षक बनाया गया ना राव रणमल को,
तो राव रणमल ने खुद के व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया। इसके बाद में देखो आगे हम बात करें, आगे हम बात करते हैं कि राणा मोक्कल ने क्या कार्य किए हैं। तो इनके कार्य की हम बात करें तो इनका एक ही कार्य आता है कि इन्होंने मेवाड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया था, समिदेश्वर मंदिर का निर्माण। इन्होंने समिदेश्वर मंदिर का निर्माण हम पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो बनवाया था वो भोज राजा परमार के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? भोज राजा परमार के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया था? परमार राजा भोज ने। यानी कि परमार राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राणा मोक्कल ने इस जो त्रिभुवन नारायण मंदिर बना हुआ था इसका जीर्णोद्धार कराया, यानी कि इसकी पुनः मरम्मत करवाई। और यही मंदिर आगे चलकर किस नाम से जाना गया? समिदेश्वर मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना गया। तो आपको तो यही ध्यान रखना है कि समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो समिदेश्वर मंदिर का निर्माण राणा मोक्कल ने करवाया था। एक बार क्या है, ये गुजरात अभियान पर थे। किस सर? यानी कि राणा मोक्कल गुजरात अभियान पर गया हुआ था। तो जब गुजरात अभियान पर राणा मोक्कल गया हुआ था तो वहां पर खेता के दो दासी पुत्र थे जिनका नाम था चाचा और मेरा। चाचा और मेरा ने राणा मोक्कल की गुजरात अभियान के समय हत्या कर दी थी। यानी कि खेता के दासी पुत्र चाचा व मेरा। खेता के दो दासी पुत्र थे, एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। यानी खेता के दासी पुत्र चाचा और मेरा ने मोक्कल की हत्या कर दी। ठीक है, मोक्कल की हत्या कर दी। अब बेटा राणा मोक्कल के बाद में महत्वपूर्ण शासक बनेगा महाराणा कुंभा। कौन बना? महाराणा कुंभा शासक बनता है। और महाराणा कुंभा का जो शासन था इसके बाद में शुरू होगा, 33 से शुरू होगा और 1468 तक महाराणा कुंभा का शासनकाल चलने वाला। इंपॉर्टेंट है, महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 में शुरू हुआ और 1433 में शुरू हुआ और 1438 तक चला था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना महाराणा कुंभा का शासनकाल। बेटा यही बातें थी राणा मोक्कल की। इसके बाद में शासक आ जाएगा आपके राणा कुंभा। अब राणा कुंभा को आज हम अध्ययन करने वाले नहीं हैं, हम राणा कुंभा का कल अध्ययन करेंगे। और राणा कुंभा की आपके सामने 2 क्लास आने वाली है, क्योंकि एक में हम उसके प्रारंभिक बातें की बात करेंगे कि उसके प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे, उसके कुछ युद्धों की बात करेंगे। और दूसरी जो क्लास होगी उसमें हम उनकी उपलब्धि यानी किस किस के साथ युद्ध होता है, निर्माण कार्य और उनके दरबार में कौन कौन रहते थे। यानी कि कुंभाकू जो महाराणा कुंभा थे उनको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। यानी कि राजस्थान में यदि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था तो राणा कुंभा का समय था। इसलिए राणा कुंभा एक बड़ा टॉपिक है, तो उसका हम कल अध्ययन करेंगे।